नमस्कार। रक्षाबंधन ये त्योहार तो हम सब जानते हैं। बहन भाई की कलाई पर एक धागा बांधती है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये त्योहार हमेशा से ऐसा ही था? तो आज हम इसी एक धागे के पीछे छिपी सदियों पुरानी कुछ अनसुनी कहानियों में गोता लगाने वाले हैं। असल में ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये सुरक्षा का, प्यार का और एक वादे का प्रतीक है। और पता है, इसी एक धागे से इतनी सारी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी हैं कि इसके मायने ही बदल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन के उस रूप की जिसे आज हम सब बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, यानी भाई बहन के बीच के उस पवित्र प्रेम की। आजकल हम इसे कैसे मनाते हैं? हम सब जानते हैं। श्रावण महीने की पूर्णिमा का दिन होता है। बहन बड़े प्यार से भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र और सलामती के लिए दुआ करती है, और फिर भाई भी उसे तोहफा देकर अपना प्यार जताता है। सही कहूं तो ये एक ऐसा दिन है जो हमें सीधा बचपन की उन मीठी यादों में ले जाता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये त्योहार हमेशा से सिर्फ भाई बहन का था? इस इतनी खूबसूरत परंपरा की जड़ें, इसकी असली शुरुआत कहाँ से हुई? बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस धागे की कहानी हमें बहुत बहुत पीछे ले जाती है, पौराणिक कथाओं में, जहां इसका मतलब सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। देखिए, दो बड़ी कहानियां हैं जो इस परंपरा की नींव मानी जाती हैं। एक कहानी जुड़ी है देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध से, और दूसरी कहानी है भगवान विष्णु और राजा बलि की। तो चलिए पहली कहानी को देखते हैं। जरा सोचिए, देवताओं और असुरों में भयंकर लड़ाई चल रही है और देवता बुरी तरह हार रहे हैं। सब घबराकर देवराज इंद्र के पास जाते हैं। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी मंत्रों से पवित्र किया हुआ एक धागा उनकी कलाई पर बांध देती हैं और कहते हैं, उस धागे ने देवताओं में ऐसा जोश भरा, ऐसा आत्मविश्वास जगाया कि उन्होंने युद्ध जीत लिया। मतलब पहली राखी एक पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए बांधी थी। और कहते हैं कि बस यहीं से राखी बांधने की ये रस्म शुरू हुई। ये कोई मामूली धागा नहीं था, ये एक तरह का रक्षा कवच था। तभी तो इसका नाम पड़ा रक्षा सूत्र, यानी रक्षा करने वाला सूत्र या धागा। इसका मेन आइडिया ही प्रोटेक्शन का है, सुरक्षा का वादा, चाहे वो जंग का मैदान हो या जिंदगी की कोई और मुश्किल। और एक मजेदार बात, इस त्योहार के और भी कई नाम हैं। कहीं कहीं इसे बल्लेव भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि का घमंड तोड़ा था। वहीं महाराष्ट्र में इसे नारियल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ये सब दिखाता है कि ये परंपरा कितनी पुरानी और फैली हुई है। ठीक है, तो पौराणिक कथाओं से अब आती हैं असली इतिहास के पन्नों पर, जहां इस धागे ने एक ऐसी कहानी लिखी जो आज भी याद की जाती है। ये कहानी है चित्तौड़ की राजमाता कर्णावती की। सोचिए, उनका राजपाट खतरे में है, दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है और कोई उम्मीद नहीं बची। ऐसे में वो एक राखी मुगल बादशाह हुमायूं को भेजती हैं और उन्हें अपना भाई कहकर मदद मांगती हैं। और पता है क्या हुआ? हुमायूं अपना सब कुछ, अपना चल रहा युद्ध अभियान बीच में ही छोड़कर अपनी इस बहन की रक्षा के लिए चित्तौड़ दौड़ पड़ते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि राखी का एक धागा कितना ताकतवर हो सकता है। इसने धर्म, सियासत, सारी सरहदों को तोड़ दिया था। ये एक ऐसा रिश्ता था जो खून के रिश्ते से भी ऊपर था, जिसके लिए लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थे। तो पुराणों से लेकर इतिहास तक का ये सफर करके अब वापस आज के दौर में लौटते हैं और ये सोचते हैं कि आज इस धागे के क्या मायने रह गए हैं। एक जगह लिखा है, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है, कि शायद लोग भूल गए हैं कि राखी के धागों का असली कनेक्शन दिल की सच्ची पवित्र भावनाओं से है, ना कि सिर्फ एक रस्म पूरी करने से। और कभी कभी ऐसा लगता भी है ना, कि अब ये त्योहार बस एक लेन देन जैसा हो गया है। बहन ने राखी बांधी, भाई ने एक महंगा सा गिफ्ट दे दिया और बस बात खत्म। जो असली भावना थी वो कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये धागा क्या है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है जिसे हर साल निभाना है, या फिर ये एक वादा है, सुरक्षा का, सम्मान का और उस प्यार का जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता? इसका असली मतलब क्या है, ये हम सबको मिलकर सोचना होगा।